हेलो टू एवरीवन। देखिए थर्ड यूनिट आपके जो फर्स्ट सेम के अंदर फर्स्ट सेम मैथ्स का जो बीटीयू वालों के एग्जाम है उसमें थर्ड यूनिट सबसे लेंथी है, बहुत लंबा यूनिट है, बहुत सारी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट इसमें से मैंने क्लासिफाई किया है कि आपको एग्जाम के लिए किसको तैयार करना है। तो सबसे पहले इस पोर्शन पे आ जाओ, यहां से आप देखना शुरू करो। देखो ये सबसे नीचे जो दो इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, इन दोनों में क्या है, सेकेंड ऑर्डर के साथ एक्स स्क्वायर है, एक्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब ये एक तरह से कन्वर्टेबल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये ऊपर वाली हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनका कांस्टेंट कोफिशिएंट रहता है डेरिवेटिव्स के साथ। इनके साथ वेरिएबल एक्स है बट ये होमोजीनियस फॉर्म में है, जैसे एक्स पे स्क्वायर है तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, एक्स की पावर 1 है तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है। तो इन दोनों ही इक्वेशनों के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ में डी टू वाई डी एक्स टू होता है तो उसको डी इंटू डी माइनस वन में बदलते हैं, और ये जो नया डी होता है वो डी डी जेड में आपको बदलते हैं। जेड इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रखा जाता है और एक्स बराबर ई की पावर जेड। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे चैनल पे है, और किसी को कोई डाउट होगा तो और क्वेश्चन इस तरह का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशनेबल एंड कन्वर्टेबल मतलब रेड्यूसिबल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिनको पहले इसमें बदला जाता है फिर इनके मेथड से जैसी आपकी राइट हैंड साइड आती है वैसा पीआई निकाला जाता है और सीएफ का वही मेथड रहता है। तो इन दोनों में से ये इक्वेशन खास लग रही है एग्जाम के लिए, जिसमें एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आपकी राइट हैंड साइड दी हुई है और होमोजीनियस एंड कन्वर्टेबल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इनमें से ये क्वेश्चन नंबर 14 आप तैयार कर सकते हैं। बाकी इसमें एडिशनली प्रैक्टिस के लिए है कि कभी कभी पेपर बहुत इजी बन जाता है, कई बार इजी पेपर भी रहता है, हमेशा टफ नहीं आता है। तो इजी के लिए कुछ इजी क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जैसे हायर ऑर्डर के ग्रुप में से आपको सी सेक्शन कवर करवाता है, ये सब सी सेक्शन के लिए है, ये भी सी सेक्शन ओरिएंटेड है। तो इसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, बट अगर डिफिकल्ट लेवल बनाता है तो क्वेश्चन नंबर 11 13 जिसमें तीन फंक्शन आपको एक साथ दिए हुए हैं, या x के साथ में cos x रहता है और यहाँ पे x की जगह x टू द पावर n मतलब x स्क्वायर cos x या sin x रहता है। तो इसका मेथड मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तरह से कराया था, सेम मेथड आप इसमें भी लगा सकते हो। और x की पावर 1 के लिए फॉर्मूला भी है, बट अगर आप एक ही मेथड तैयार करते हैं कि रियल एंड इमेजिनरी के अकॉर्डिंग cos x है तो रियल पार्ट में और sin x है तो इमेजिनरी में डाल के इनको कर सकते हैं। तीन फंक्शन के लिए भी एक क्वेश्चन बनाया हुआ है जिसमें ex को अलग रखा जाता है और x sin x को एक अलग फंक्शन मान के एक्सपोनेंट्स के साथ में कोई फंक्शन v रहता है v ऑफ x, तो उस समय d को d प्लस a में बदल के इसको फिर आगे कंटिन्यू फॉलो किया जाता है। तो ये तीन क्वेश्चन सी सेक्शन के लिए आप अगर पेपर टफ आता है तो, अदरवाइज कोई ऐसी दो या तीन अलग अलग पार्टीशन वाली सिंगल टर्म भी आ सकती है जिसमें ये बाइनोमियल से होगा, ये वाला पार्ट एक्सपोनेंट से होगा और ये वाला पार्ट साइन कॉस के कंसेप्ट होगा। तो इसमें भी तीन पार्ट है, ये लेंथी जरूर होते हैं बट इजी होते हैं। तो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप तैयार कर लीजिए। कई बार सी सेक्शन में एग्जैक्ट भी डाल देता है, डाली हुई भी है, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो उसमें एग्जैक्ट का क्वेश्चन भी था और लीनियर का भी था। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले ग्रुप में है, जिसमें कुछ इक्वेशन है बर्नौली कंसेप्ट की है, ये बर्नौली से रिलेटेड है, ये बर्नौली से रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है कि ये राइट हैंड साइड में एक y का फंक्शन रहता है तो पहले इससे इसको डिवाइड कराया जाता है, फिर मिडिल टर्म से एक v फंक्शन मान के v वेरिएबल में बदल के इसको लीनियर में बदला जाता है। ये प्योर लीनियर का इक्वेशन है, कभी पेपर इजी आता है तो लीनियर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म डाल के आपको दिया जाता है, जिसमें आप कॉम्प्लिकेटेड टर्म देख के डर जाते हो। कुछ नहीं है, dy बाई dx के साथ y के साथ में ये आपका p ऑफ x वैल्यू रहता है और इसमें आप if निकाल सकते हैं। if निकाल के फिर उसका जो एक फॉर्मूला है y के लिए सॉल्व होने का, उस फॉर्मूले से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट लगा दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ये कन्वर्टेबल टू लीनियर रहती है। बर्नौली में क्या रहता है, y का फंक्शन, जैसे देखिए यहाँ पे y टू द पावर n है तो सीधा इसको y टू द पावर n से डिवाइड कराया जाता है, फिर जो यहाँ पे मिडिल टर्म रहेगी वहां से v वेरिएबल मान के उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ के डेरिवेटिव्स को v में dv अपॉन dx में बदल के किया जाता है। सेम इनको पहले मल्टीप्लाई करके थोड़ा ऑर्डिनरी वे में लिख दिया जाता है, फिर जो y का फंक्शन है उससे डिवाइड करके
लीनियर में बदला जाता है। तो इस पे भी ये 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। इनमें से इस तरह का जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। फिर रहता है यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट मतलब जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखी जाती है। तो इसमें आपको एक पार्शियल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला याद कराया गया था। उस फॉर्मूले से इसमें आपको पहले तो प्रूव करना होता है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, एग्जैक्ट की कंडीशन फॉलो करती है या नहीं करती है। तो एग्जैक्ट की कंडीशन के लिए यहाँ पे ये dx के साथ में वैल्यू m होता है और dy के साथ में वैल्यू n होता है। फिर इनके पार्शियल डेरिवेटिव के लिए एग्जैक्ट की कंडीशन बनाई जाती है कि डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं दैट मींस m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला जाता है, दोनों इक्वल है तो ये एग्जैक्ट प्रूव हो जाती है। फिर सीधा एग्जैक्ट के सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाया जाता है। उस फॉर्मूले को लर्न करके जाना है ताकि आप एग्जैक्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे तोड़ मरोड़ के दिखा जाता है, कुछ आधी टर्म इधर है आधी टर्म इधर है, तो इसमें से dx वाली टर्म सब आप एक तरफ ले लेना और dy वाली टर्म इसके पास वाले इस फॉर्मेट में ले आना। ओरिजिनल m dx प्लस n dy में टर्म कई बार आगे पीछे भी आ जाती है, जैसे देखो यहाँ पे भी ये अलग कंडीशन है और यहाँ पे भी dy और dx है, तो ये स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा के सावधानी से dx अलग कर देना, dy अलग करके इस फॉर्मेट में लिख के फिर ये कंडीशन लगा के फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन प्राप्त कर लेना। और फिर CF और PI वाले क्वेश्चन कुछ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले हैं और ये दो क्वेश्चन हैं जो कन्वर्टेबल टू कांस्टेंट मतलब रिड्यूसिबल इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में रहते हैं। तो इनको इस तरह से z इक्वल टू लॉग x और x की जगह e की पावर z रख के फिर x स्क्वायर d2 को d इंटू डी माइनस 1 और जो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है इसको खाली d में बदल के कांस्टेंट में बदल के इसके कंसेप्ट से किया जाता है। तो थर्ड डी थोड़ा लेंथी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको ताकि आपके बी और सी सेक्शन में आप आराम से निश्चित तौर पर क्वेश्चन कर सको। रही बात ए सेक्शन की, ए सेक्शन में खाली CF पूछता है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है जिसमें कोई इक्वेशन देता है और उसकी राइट हैंड साइड जनरली 0 दे देता है। राइट हैंड साइड 0 है मतलब CF पूछना है, या कभी PI पूछ सकता है, खाली आपको छोटी टर्म का कोई एक्सपोनेंट्स अकेला दे दिया, बाइनोमियल अकेला दे दिया, यहाँ पे एग्जैक्ट की कंडीशन पूछ ली कोई इक्वेशन के लिए, या इसका कोई एक लीनियर छोटी सी दे दी इक्वेशन, बिल्कुल माइनर इक्वेशन देके उसका सॉल्यूशन पूछ लेता है ए सेक्शन में। तो ए सेक्शन से नहीं डरना है, उसमें नॉर्मली पूछता है। बी और सी आपका अच्छा जाना चाहिए, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है। तो इसके लिए थर्ड यूनिट के कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इसको तैयार करिए और प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स में ताकि उनको भी कुछ लॉजिक मिले कि एग्जाम में मुझे करना क्या है। अच्छे मार्क्स लाने तो हमारे पांचों यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करके बिंदास चले जाना। आप उसमें मेथड भी फॉलो कर दोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।